अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ZTBL जो ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो पोजीशंस हैं, वहाँ का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली 7 जनवरी 2024 को ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड में जो टेस्ट था उसका इंग्लिश पोर्शन जो था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन में इनका जो है वो 20 मार्क्स का था। और इसके अलावा स्टार्ट में ही इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ था जो कि 8 और से 10 लाइनों पर मुश्तमिल था। उस पैराग्राफ में उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा था। मतलब एक एक पूरी उन्होंने जो है वो एक केस स्टडी को ला के उन्होंने जस्ट वहाँ पे पुट किया था और उससे रिलेटेड उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे। पैराग्राफ के 5 मार्क्स थे, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे टोटल। उसके बाद सिनोनिम्स इन्होंने दिए हुए थे और एंटेनिम्स दिए हुए थे। सिनोनिम तकरीबन 5 मार्क्स के थे और एंटेनिम्स भी इनके 5 मार्क्स के थे। और सिनोनिम एंटेनिम्स आप जैसे नॉर्मली आपकी नज़रों से जो चीज़ें गुज़रती हैं ऐसे नहीं थे, काफ़ी टफ़ थे। और उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर था। सेंटेंस स्ट्रक्चर में उन्होंने जस्ट आपको एक सेंटेंस दिया था, सेंटेंस के अंदर ही दो उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स रखी हुई थी और उन फिलिंग द ब्लैंक्स के ऑप्शंस में उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, जिसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना था। सिंपली इंग्लिश पोर्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो जो भी बंदा इस टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहता है, एज वेल एज जितने भी एफपीएससी के टेस्ट होते हैं, एनटीएस के होते हैं, ओटीएस के टेस्ट हैं, उनको क्वालिफाई करना चाहता है इंग्लिश पोर्शन को स्पेशली, तो उसको फोकस करना पड़ेगा स्पेशली सिनोनिम्स के ऊपर, एंटेनिम्स के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। और एज वेल एज जो है वो सेंटेंस करेक्शंस वगैरह जो आ जाते हैं उनके ऊपर आपको एक प्लानिंग के साथ आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तभी जाके आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जनाब, इंग्लिश का तो 20 मार्क्स में आपके साथ शेयर कर चुका, पैराग्राफ, सिनोनिम, एंटोनिम एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट जो था वो उन्होंने मैथ्स का पोर्शन था। मैथ्स का पोर्शन भी 20 मार्क्स का था, लेकिन मज़े की बात ये थी कि जितना टफ़ इंग्लिश पोर्शन था उतना ही आसान मैथ्स का पोर्शन था। मैथ्स में भी जितने भी क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन उन्होंने रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पूछे थे। मतलब उन्होंने इस तरह के सवाल पूछे थे कि अगर एक किसान के पास 1 एकड़ की ज़मीन है और वो सालाना वहाँ से 5 गंदम की बोरियाँ उसको हासिल होती हैं, वो जब काश करता है तो वहाँ से 5 गंदम की बोरियाँ सालाना अगर उसको हासिल होती हैं तो 5 सालों में उसको कितनी बोरियाँ गंदम की हासिल होंगी। इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे मैथ्स के। तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना था और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो थे वो एडिशन के थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी थे। सो मैथ्स पोर्शन बहुत इजी था। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में तो आपका मैथ्स का पोर्शन बहुत मुश्किल होना चाहिए और इंग्लिश इजी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे उलट था। तो नेक्स्ट आते हैं जनाब, अगला हमारे पास जो सिलेबस में 10 मार्क्स के लिए था जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सिंपली उन्होंने नेशनल लेवल पे जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा था। उसके अलावा जनरल नॉलेज में नेशनल लेवल पे जो चेंजेस आई हैं पॉलिटिक्स में, उनके बारे में कुछ सवालात शामिल थे। एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स हुए हैं वो भी 5 मार्क्स के थे।
देन आते हैं जनाब नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर। इसमें इन्होंने 10 मार्क्स के लिए रखा हुआ था। उसमें स्पोर्ट्स को इन्होंने शामिल की थी। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको उन्होंने इसमें टच किया हुआ था। देन हिस्ट्री और जोग्राफ़ी से रिलेटेड भी इन्होंने जो है वो 5 मार्क्स रखे थे। देन नेक्स्ट आए प्रोफेशनल सिलेबस की तरफ। से प्रोफेशनल थोड़ा सा टफ था। प्रोफेशनल स्पेशली जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी हो जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो उनके लिए काफ़ी इजी था। एस वेल एस जो लोग डेवलपमेंट स्टडीज़ के साथ टच रहे हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ जिन्होंने पढ़ी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ख़ासा इजी था। और एग्रीकल्चर में जिन्होंने बीएस या एमएस किया है उनके लिए तो ये तो बहुत ही इजी था, क्योंकि उन्हीं के जो है उन्होंने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही था सारा कुछ। इसमें सिंपली प्रॉफिट लॉस के बारे में क्वेश्चंस थे, एस वेल एस इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज़ है, इनके बारे में रिलेटेड टू इकोनॉमिक कॉमर्स। इनसे रिलेटेड उन्होंने 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। एज वेल एज फिर उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए थे कि एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं प्लांट्स को, उसके अलावा हमारे पास जो है वो प्लांट्स की टाइप्स आ जाती हैं, और कौन सा प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस पूरे टेस्ट में शामिल थे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा रेगुलर अगर वो अपनी प्रिपरेशन रखे तो वो ईज़िली जो है वो इस टेस्ट को पास कर सकता है। सो गाइस सिंपली ये एक हमारा जो है वो ओवरव्यू था सिलेबस को लेके, क्योंकि ZTBL बैंक से रिलेटेड जो सिलेबस है आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत कम मिलेगा। ये मैं इस टेस्ट के थ्रू मैं गुज़रा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूँ ताकि आपको ये इन फ्यूचर काम आए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक।